अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। रात की तारीकी में चलने वाला ट्रायल, रात की तारीकी में सज़ाएँ सुनाई गई और अब रात की तारीकी में तहरीरी फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। ये फ़ैसला जो है 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें मजमूई तौर पर 40 पैराग्राफ हैं और 8 अफराद के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे जिनको सज़ा दी गई है। अब इन 8 अफराद के हवाले से जो अदालत ने जो अपनी फ़ाइंडिंग्स दी हैं, उन फाइंडिंग्स में अदालत ने तमाम 8 मुल्ज़िमान को, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, अली हसन, अफजाल अजीम पहाट, खालिद कयूम पहाट और रियाज हुसैन, ये 8 लोग शामिल हैं जिन्हें कमोबेश 38 साल जो है वो कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन चीज़ है, अजीब है, जो परेशान कर देती है, वो ये कि जिसने इस एहतजाज के अंदर शिरकत की, जिसने नारा लगाया, जिससे डंडा बरामद हुआ, जिससे पेट्रोल बम बरामद हुआ, जो वहाँ पर मौजूद था, उसको भी 38 साल जो है वो सज़ा सुनाई है। तो ये मेरी समझ से बाला है कि क्या तफरीक की गई और किस तरह जो है। अब जो साजिश के मरकज़ी गवाह हैं, चले अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो लोग जिनको नामज़द किया गया, अब वो लोग जो नामज़द नहीं हैं, जो लोगों को बाद में उठाया गया, जिन लोगों को 8 माह के बाद उठाया गया, फिर उनसे रिकवरी भी कर ली गई, तो ये बड़ा हैरानकुन फ़ैसला है। इस फ़ैसले के अंदर वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पढ़ता जा, शर्माता जा। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और आईन व कानून को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना दुरुस्त होगा। बहरहाल जज साहब ने फ़ैसला दिया है, जज साहब ने अपने माइंड के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला दिया होगा। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। जज साहब जो हैं, एक तो ये वही जज साहब थे जो मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने इमरान खान की ज़मानतें इस बुनियाद पर मंजूर की थी कि साजिश का कोई उनसर नहीं पाया गया। यानी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश वाली बात की गई थी, जो इन सितार मरकज़ी जो गवाह थे उनकी बात की गई थी, तो उसमें अदालत ने कहा कि साजिश नहीं मालूम होती, इसलिए इमरान खान की ज़मानतें मंजूर कर ली थी। अब अदालत ये कह रही है कि साजिश हुई है, अदालत इसको मान भी रही है और इसको मनवा भी रही है। अब हैरानकुन तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो कि अदालत के अपने फ़ैसले की नफ़ी करती हैं। एक तरफ अदालत ये कहती है कि मौजूदगी जो है वो साबित करें, दूसरी जानिब अदालत जो है मौजूदगी ना होने पर भी जो है वो सज़ा दे रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी अजीब हैं। मिसाल के तौर पर जो 2 स्टार विटनेस थे, हसाम अफजल और खालिद, इनके हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो बुरहान मौज़म मलिक और दीगर वकला, मियाँ अली इशफाक, इन्होंने अदालत के सामने रखी थी। अब उन्होंने कहा कि ये जो हसाम अफजल हैं और जो खालिद हैं, ये जाते हैं ज़मान बाग में। इनसे जब पूछा गया कितना फासला है मरकज़ी गेट से इमरान खान, तो ये 400 गज़ बनाते हैं, तो अदालत उसका हिस्सा ही नहीं बना रही। अदालत इस बात का एतराफ़ कर रही है कि ये दोनों अपनी वहाँ पर मौजूदगी साबित नहीं कर पाए कि ये वहाँ पर मौजूद थे, यानी कोई डिजिटल एविडेंस नहीं दे सके, कोई जो है वो तस्वीर नहीं दे सके, कोई CDR रिपोर्ट नहीं दे सके। अदालत ख़ुद फैसले में लिख रही है कि ये जो दोनों लोग हैं, इन्होंने बयान दिया कि ये मोबाइल छोड़ कर जाते थे। यानी अदालत जो है वो शक का फ़ायदा क्या मुल्ज़िम को नहीं देती और अदालत ये पूछ नहीं सकती थी कि भाई तो मोबाइल ये कैसे हो सकता है। चलो कोई एक चीज़ साबित कर दो। ये अदालत ने देखना था ना कि वो वहाँ पर उनकी मौजूदगी, फिर उनके जो बयानात में तज़ादात हैं, लाहौर में अलहदा हैं, दूसरी जगह पर अलहदा हैं। यानी अदालत ने सिर्फ इस हद तक देखा, इससे बाहर अदालत गई नहीं। जब उनके सामने ये रखा गया कि इन्होंने गुजरावाला में बयान मुख्तलिफ दिया है, जब उनके सामने ये रखा गया कि इन्होंने मियाँ वाली सरगोदा में मुख्तलिफ दिया है, तो अदालत ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है।
वो ये साबित नहीं कर सके कि वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे या नहीं थे। अदालत ने नज़रअंदाज किया, अदालत ने इस बात को तस्लीम किया है, इस बात को माना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा सुना, जबकि प्रोसिक्यूटर जो है वो तो 9 मई वाला दिन जो उनकी मौजूदगी है उससे इनकार कर चुके थे अपने दलाइल में, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ये 9 मई वाले दिन भी मौजूद थे ज़मान पाक में। तो ये फैसला है। अब हैरान कुन तौर पर वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा वो परेशानी थी कि ये चीज़ें किस तरह अदालत ने जो है उनको मुस्तरद किया, जो इतने ठोस चीज़ें अदालत के सामने रखी। मेडिकल रिपोर्ट वाला मामला अदालत के सामने रखा, डॉक्टर ख़ुद तस्लीम कर चुकी है। अब उस फैसले में अदालत जो है वो लिखती है कि ये जो 5 लोग हैं ये ज़ख्मी हुए, इन लोगों को CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर ये कुछ दिन ज़ेरे इलाज रहे। अब चूँकि CMH में मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर ये सर्विसेज में गए और ताख़ीर से गए, और फिर इस बुनियाद पर जो है वो उनके मेडिकल हो गए। तो ये एक छोटी मोटी, इसको एम्बिग्युइटी या छोटा मोटा कमी कुताही कह सकते हैं, लेकिन आप इससे मुकर नहीं सकते या ये नहीं कह सकते कि ये बात जो है ये ठीक नहीं है। यानी लग ऐसे रहा है फैसला पढ़ के कि प्रोसिक्यूशन की जगह जो है वो अदालत जो है वो दलाइल दे रही है, अदालत जो है वो चीज़ों को एक एनेक्सिस के साथ दूसरे एनेक्सिस के साथ मिला रही है। ये फैसले के अंदर तासुर मिल रहा है। अच्छा, फिर आगे चलें। अब और हैरान कुन चीज़ है वो अफजाल अजीम पहाड़ और हमज़ा पहाड़ और अब्दुल कयूम पहाड़। चले, हमज़ा पहाड़ को तो उन्होंने बरी कर दिया। अब ये 2 लोग जो हैं, अफजाल अजीम पहाड़ ने अपने हक़ में ये सबूत अदालत में दिए। अब अदालत एक तरफ कह रही है कि हम डिजिटल शवाहिद को मंजूर करते हैं, हम उनको मानते हैं। तो यही डिजिटल शवाहिद अफजाल अजीम पहाड़ अदालत के अंदर दे रहे हैं कि हजूर वाला 9 मई को मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, 10 मई को नहीं था, मैं तो इस्लामाबाद में था। वीडियोस दिखाई हैं उन्होंने, सारे प्रूफ दिए हैं। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ की CDR आप चेक कर लें, सारी चीज़ें चेक कर लें। लेकिन अदालत जो है ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत ने बल्कि यहाँ तक लिखा कि उन्हें जब 7, 8, 9 बाद गिरफ़्तार किया गया तो इन दोनों से डंडा बरामद हुआ, एक डंडा इनसे बरामद हुआ। इनकी मौजूदगी जो है वो 9 मई के ऊपर शेरपाव ब्रिज के ऊपर कोई साबित नहीं कर सका। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, कोई ऐसी CDR नहीं है जो ये साबित करे कि ये शेरपाव ब्रिज पर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद एक डंडा जो बरामद किया गया 7-8 माह के बाद, जब इन्हें एक मुकदमे में नामजद किया गया, उनकी शनाख्त परेड करवाई गई, शनाख्त परेड के बाद इनसे डंडा बरामद करवा लिया, फिर जो है वो इनको अब सज़ा सुना दी गई है। एक डंडा बरामद हुआ इनसे, और एक डंडे की सज़ा जो है वो है तकरीबन 38 साल। अच्छा, फिर अदालत ये लिखती है कि जो ये मुल्ज़िमान हैं इनकी मौजूदगी वहाँ पर साबित होती है और ये इनकार भी नहीं कर रहे। यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी ये इनकार नहीं कर रहे। जब ये इनकार नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि ये मुलविस है। उमर सल्फ़ात चीमा की मौजूदगी नहीं साबित हो सकी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो डिजिटल इनका ट्विटर अकाउंट है ये वो है, इससे ये साबित हो रहा है। यानी उनकी प्रेजेंस जो है वो साबित नहीं हुई, लेकिन अदालत कहती है कि क्योंकि ट्वीट किया इन्होंने, वो चीज़ें की हैं तो ये बातें साबित करती हैं, तो इसलिए इनको भी 38 साल की सज़ा सुना रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो ये तस्लीम कर चुकी हैं कि वो पुरअमन एहतजाज कर रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहीं पर तशद्दुद करती नहीं दिखाई दे रही है। अदालत भी तस्लीम कर रही है, प्रोसिक्यूशन भी तस्लीम कर रही है और तफ्तीशी भी तस्लीम कर रहा है, सारा कुछ। यही महमूद रशीद है और यही उमर चीमा है और यही एजाज चौधरी हैं। इनके हवाले से एक चीज़ ये साबित नहीं हुई कि इन्होंने किसी को ज़ख्मी किया या इनके हवाले से कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़। लेकिन क्या है कि इनकी मौजूदगी है वहाँ पर, और जब मौजूदगी है तो मौजूदगी का मतलब ये है कि आपको सज़ा दी जा रही है। यानी ये वही पैरामीटर इस्तेमाल किए गए हैं जब 9 मई में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था कि ये लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। फ्रांसिक के मुताबिक, CDR के मुताबिक वहाँ जो उस पूरे कॉर्डन ऑफ एरिया की एक फ्रांसिक की गई थी। तो यही पैरामीटर जो है वो अदालत ने जो है वो अपनाया है कि ये वहाँ पर मौजूद थे, तो इसका मतलब ये है कि ये सज़ा के हक़दार हैं।
फिर जो साजिश वाला मामला है उसमें तो अदालत ने, मैं कहता हूँ, आखिरी कर दिया। यानी ये कहा है कि साजिश साबित हुई और अब साजिश के बाद जितना भी नुकसान जो चीज़ें हैं वो सब मुद्दा इन पर पड़ता है और ये सज़ा के मुस्तहिक हैं। यानी इन्होंने अगर कुछ भी नहीं किया, ये उस साजिश वाली मीटिंग में मौजूद थे, तो ये इसके ज़िम्मेदार हैं। अब ये देखें कि हसाम अफजल की और खालिद की जिस तरह जिरा की, मियां अली इशफाक ने, बुरहान मौज़म मलिक ने, हसन शाह ने, जुल्करनैन साहब हैं और बाकी वकला ने, तो कितना ज़्यादा जो है वो डिसहार्ड हुए होंगे कि हमने जो मेहनत की, हमने जो चीज़ें, यानी ये तक साबित कर दिया कि उसकी जो ड्यूटी थी उस दिन वो गैर हाज़िर था, वो छुट्टी पर था, उसका वो रिकॉर्ड मैंने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन उसको भी जो है अदालत ने नज़रअंदाज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये साजिश हुई है, जबकि साजिश को प्रूव करने के लिए इनके पास एक चीज़ नहीं है। ये इमरान खान के कपड़ों का रंग नहीं बता सके, ये उस दिन मीटिंग में कौन कौन शामिल थे ये नहीं बता सके, यानी वो तो चेंज करते रहे, जहाँ जहाँ गए चेंज करते रहे। तो ये जो फैसला है, अब अली हसनैन में उन पे ऊपर जो है उनका लिखते हैं कि ये मुकदमे में नामजद नहीं थे और इनको जो है बाद में इनकी शनाख्त परेड हुई, इनको गिरफ़्तार किया गया और इनके कब्ज़े से भी जो है वो एक डंडा बरामद हुआ है। इनके कब्ज़े से एक डंडा बरामद हुआ है, तो 38 साल सज़ा के हकदार हैं। यानी ये पेशे के लिहाज से वकील हैं और अब्दुल क़य्यूम पहाड़ भी हैं, अफ़ज़ाल अज़ीम पहाड़ भी वकील हैं, ज़ियाज़ खान वकील थे, हमज़ा पहाड़ थे, वो बरी हो गए। यानी इनका ये जुर्म है कि इनसे एक डंडा बरामद हुआ और वो भी पुलिस ने बरामद किया ना, रिकवरी भी डाल दी, कहा ये बरामद हुआ, पुलिस ने जो कहा है वो ठीक है, उसके हवाले से जो है वो कोई और चीज़ नहीं। रियाज हुसैन के हवाले से अदालत ये लिखती है कि ये इससे भी एक डंडा बरामद हुआ और ये अपने दिफा में जो है वो कोई ऐसे शवाहिद नहीं पेश कर सका जिसमें ये साबित हो कि वो मुलविस नहीं है। अब रियाज हुसैन के हवाले से मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं है, वर्कर नहीं है, ये तो वहाँ पर इसकी एक दुकान थी जो बताया गया, वहाँ पर फर्नीचर की दुकान पे काम करता था और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर वो जाता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने अदालत को बताई, लेकिन शायद अदालत को हो सकता है कि कुछ चीज़ें कमी कोताहियाँ रह गई हों। बहरहाल ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफसीली फ़ैसला है और इस तफसीली फ़ैसले के अंदर जिस तरह अदालत ने चीज़ें बयान की हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल दे रहा है और उसके दलाइल को कोई रद्द करने वाला नहीं है। जो उसने कहा वही हक़ है, वही सच है, वही इंसाफ है, वही कानून है और वही फ़ैसला है। अब देखते हैं कि इस फ़ैसले के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में कब इसकी अपील दायर होती है और कब इसके ऊपर फ़ैसला होता है। बहरहाल ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फ़ैसला था। अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फ़ैसले का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान, यानी शेरपाव ब्रिज वाले मामले में अदालत ये कह रही है, ये तस्लीम कर रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये वाक़या, ये सानिया या ये जो मामला है ये शेरपाव ब्रिज के ऊपर हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये ब्रिज के नीचे चेक पोस्ट पे हुआ और ये सारा कुछ। अब अदालत इसके ऊपर जो है, अदालत जो तोजी दे रही है, अदालत कह रही है कि क्योंकि एक मॉब था, 3 से 4 किलोमीटर सर्कल एरिया में लोग आगे पीछे जा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वकूआ भी चलकर आगे पीछे जा रहा था, तो इस बात को रद्द किया जाता है डिफेंस कौंसिल की जानिब से। इस जो कहा गया इसको हम रद्द करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं ठीक है। तो इस हद तक चीज़ें जो हैं वो अदालत की जानिब से जो है वो उनको ऑब्जर्वेशन दी गई। अभी भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बयान करने वाली हैं। ये कुछ चीदा चीज़ें मैंने जो हैं वो पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फ़ैसला मेरे सामने मौजूद है और इस फ़ैसले को पढ़कर मुझे जो है वो कोई हैरानगी नहीं हो रही। यानी अदालत ये फरमा रही है कि जब ये साबित हो जाए कि साजिश हुई है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पुरतशद्दुद मुज़ाहरे में कोई गैर कानूनी काम किया है या नहीं। फिर इस मुज़ाहरे में जो भी गैर कानूनी काम होगा आप पर इसकी पूरी ज़िम्मेदारी होगी। ये अदालत फरमा रही है।
कि साजिश हुई, ये साबित हो गया, लेकिन आपने वहाँ पर जाके कुछ भी नहीं किया, आप खामोश रहे, खड़े रहे, या आप वहाँ से गुजरे, तो भी आपके ऊपर उतनी ही सज़ा होगी जितनी बाकियों को, या जितनी साजिश की है, ये सारी सज़ाएँ आपको मिलेंगी। ये अदालत फरमा रही है, मैं नहीं कह रहा। अब यही जज साहब थे जो कि इमरान खान की ज़मानत मंजूर करते वक्त साजिशी कहानी रद्दी की टोकरी में डाल रहे थे और कहा था कि जिन्होंने मुबैना साजिश सुनी तो आगे क्यों नहीं बताई, रोका क्यों नहीं। अब फैसले में साजिशी कहानी को दुरुस्त माना और कहा कि गवाहों ने बर वक्त तफ्तीशी को साजिश से मुतल्लिक बता दिया था, लिहाजा गवाह दुरुस्त है। यानी जो फैसला इमरान खान का दिया था उसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि इन्होंने अगर साजिश सुनी थी 7 को, इन्होंने साजिश सुनी थी 9 को, तो फिर इन्होंने बर वक्त क्यों नहीं बताया, इन्होंने जाके अगर 10 को क्यों बताया। देखें, साजिश जो है अगर इन्होंने सुनी थी तो ये 7 को बताते तो साजिश को रोका जा सकता था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। तो यही अदालत जो पहले कह रही थी कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, अब ये अदालत कह रही है कि ये कोई ब्लंडर नहीं है, ये उन्होंने दुरुस्त किया और अच्छा किया और बेहतर किया, और जो कुछ किया इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। कल आपके सामने कुछ और हक़ाइक़ रखेंगे। जो 3 लाख वाली कहानी है कि जो जज, इन्हीं जज साहब ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने से इनकार किया था और फिर 3 लाख रुपये जुर्माना किया था जिन वकील साहब को, उनका इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। वो क्या इंकशाफात करते हैं वो भी बड़े हैरान करोगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।